स्वागत है आपका रियली सब इंडिया में। मैं हूँ माविन आसरे। आज मुंबई भारत का आर्थिक राजधानी माना जाता है। अगर आपको भारत में कई बार भी शरण ना मिलता हो, अगर आप मुंबई में आते हो तो यहाँ पर आपको ज़रूर शरण मिलता है। लेकिन स्थिति आज इतनी ख़राब है कि यहाँ के रहवासी जो दशकों से रहते हैं, वे उनको ही अपने घरों से बेघर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि राजनीतिक पार्टी और बिल्डर लॉबी इकट्ठा होकर लोगों को बेघर कर रही है और वे इस षड्यंत्र में फंस चुके हैं। इसका पीछे कारण क्या है, लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। काफ़ी सारी नीति और पॉलिसी जो सरकार के तरफ से दिया जा रहा है वो लोगों को रास नहीं आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हाउसिंग हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के जो सबसे बड़ा पोस्ट है महाराष्ट्र के मंत्री विभाग में, सबसे बड़ा दायित्व जो रविंद्र वायकर जी संभालते हैं। हम सीधे उनसे रूबरू हो गए और जनता के सवाल हम उनसे सीधे पूछेंगे। सर, स्वागत है आपका रियली सब इंडिया में। धन्यवाद। सर, आज मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह SRA स्कीम लागू हो चुका है। लोगों को ये स्कीम, ये नीति राज नहीं आ रही है। तो सर, क्या लोग चाहते हैं कि SRA स्कीम बंद हो जाए और नया पॉलिसी आए? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात आपका गलत है कि SRA लोगों को चाहिए। यानी मुंबई शहर में जो लोग रहते, इन लोगों को जो झोपड़पट्टियों में रहते, मुंबई शहर के 3 पार्ट हो गए, मुंबई सिटी, मुंबई उपनगर। मुंबई उपनगर में पूर्व उपनगर और पश्चिम उपनगर आता है। ऐसे 437 किलोमीटर के एरिया में मुंबई बसी है और उसके अंदर ये सब स्लम भी है। तो ये जो स्लम है उनको डेवलप करना गवर्नमेंट का दायित्व है। जो स्लम इसके ऊपर है उसके अंदर जो जगह है वो मुंबई महानगर पालिका की होगी, राज्य शासन की हो सकती है या केंद्र शासन की हो सकती है। और उसके माध्यम से जो बसें हैं उनको हम लोग ने, जो पहला कानून था कि 1995 के पहले के जो लोग रहते थे उनको हम लोग पात्र झोपड़पट्टी धारक कहते थे। अभी महाराष्ट्र शासन ने जो धोरण बदला है, उनको 2000 तक जो लोग रहते उनको पात्र झोपड़पट्टी धारक कहते। तो उन लोगों का डेवलपमेंट यूडी के नियम 33(धा) के अंतर्गत किया जाता है। तो 33(धा) के अंतर जैसे झोपड़पट्टी होगी तो उस झोपड़पट्टी की जिसकी मालकी होगी, जैसे मुंबई महानगर पालिका की जगह होगी तो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से एनेक्शन 2 लिया जाता है। म्हाडा की जगह पे होती तो म्हाडा के माध्यम से वो एनेक्शन 2 दिया जाता है। तो उसके अंदर लेट किया जाता था। तो हम लोग ने SRA के माध्यम से ये एनेक्शन 2 दिया जाएगा, इसी प्रकार का है। और इसलिए GIS सिस्टम हम लोग ने अप्लाई की है जो SRA के माध्यम से शुरू किया है। आपने कहा कि झोपड़पट्टी सुविधा लोगों को, यानी झोपड़पट्टी के डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ये आपकी बात सरासर गलत है। जो बिल्डर यहाँ डेवलपमेंट करने को जाते हैं वो बराबर लोगों को उनको जो पीरियड लिखा जाता है, जो MOU करते उनके साथ जो बात लिखा पढ़ी करते, उसके अंदर से वो पूरा काम उतनी टाइम में देते नहीं है, क्वालिटी देते नहीं। और इसके लिए लोग चाहते हैं कि उसके अंदर क्वालिटी मिलना चाहिए, क्वांटिटी अच्छा तरह से मिलना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए। तो लोगों को चाहिए और वही सरकार चाहती है। और इसके लिए हम लोग ने जो अभी बहुत बड़ा सुविधा की है और चेंजेस लाया है कि कोई भी डेवलपर हो तो एनेक्शन 1, एनेक्शन 2 और एनेक्शन 3 जो होते हैं, जो एनेक्शन 3 होता है तो उसके अंदर उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या वो देखा जाता है। जब फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होता है तो बिल्डर आधे छोड़ते या दूसरे को देते। तो इसके लिए एनेक्शन 3, पहला ही एनेक्शन 1 और एनेक्शन 2 बनने के टाइम एनेक्शन 2 भी उसका 3 भी उसके पास से लिया जाएगा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। नहीं तो क्या होता है, एक ये भी डेवलपमेंट वो करता है, वो भी लेता है, वो भी लेता है, ऐसे 3-4 तरह के लेके वो कोई भी पूरा नहीं करते। इसके लिए ये एक चीज़ की है। और दूसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ वर्क। कोई भी बिल्डर होता है तो स्लम की जो बांधकाम होते हैं, उस स्लम के बांधकाम वो जो कमती कीमत में आते उसका कॉन्ट्रैक्टर को देते और रिहाब जो उसको बेचने का जो चीज़ होती है वो अच्छे दाम में वो देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसीलिए हम लोग जो हॉरिजॉन्टल स्लम है उसको वर्टिकल स्लम किया कर रहे हैं। तो उसके लिए शासन ने उसके ऊपर निर्देश डालने का और अच्छा काम करने के लिए कानून बनाने का और उनके लिए सुविधा करने की सोची है। और इसके बारे में अभी सब लोग इकट्ठा आ रहे। इसके अंदर ये भी ये था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वहाँ अनेक तरह के जोन होते हैं।
उसके अंदर नॉन डेवलपमेंट जोन में भी लोगों ने झोपड़ियाँ बांधी है, लोगों ने आरजी में भी बांधी है, लोगों ने पीजी में भी बांधी है। आरजी पीजी या कोई भी हम लोग डीपी में डेवलपमेंट में ऐसे रख देते हैं कि ये प्लॉट में गार्डन के लिए, तो उसके लिए नया डीपी आने की हम लोग राह देख रहे हैं। नया डीपी के अंदर ऐसी जगह हम लोग ने जहाँ आरजी है पीजी है तो उसके ऊपर झोपड़ी बनी है, तो वो डेवलप भी बननी चाहिए। नहीं तो हम लोग तो 2022 में जो कहते हैं कि सभी को घर देने का उद्दिष्ट है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए ये नया डीपी में सब रिजर्वेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं। सर हम देखें, आपने खुद ने एक जो दरीसा बिल्डर है खारवेश में, उस पर आपने जांच बढ़ाने का आदेश दिया है, क्योंकि दरीसा बिल्डर और काफ़ी सारे बिल्डर घोटाला करते हैं, वे अपने काम सही प्रकार से नहीं करते हैं, तो लोगों का विश्वास उठ चुका है। पहले की जो सरकार थी महाराष्ट्र में, उन्होंने अपना काम सही प्रकार से नहीं किया, लेकिन अगर आज आप काम कर रहे हो, लेकिन लोगों को अपने सरकार पर, अपने लोक प्रतिनिधि पर विश्वास नहीं है, तो आप लोगों को क्या चेतावनी और क्या संदेश उन तक पहुँचना चाहोगे? सही बात है। 15 की केस मेरे पास आई थी। मैं हर दिन जब मैं मंत्रालय में होता हूँ तो हर दिन मेरा 7, 8 या 10 तक मेरा बैठक या मीटिंग होता है इसके बारे में। परसों दादर में भी रात को 11-10 बजे तक हमारे पास बैठक होगी, उनमें मीटिंग चली, उसके बाद हम लोग ने बैठक ली। तो लोगों के ऊपर ऐसे कोई बिल्डर होते तो उसके ऊपर कानून गवर्नमेंट का होना चाहिए, और उसी तरह से हम लोग अच्छा काम लोगों को मिलना, अच्छा काम भी देना, यानी घर भी देना चाहिए, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क भी होना चाहिए। इसके लिए अभी मैंने कहा कि एनेक्सर 3 जो होता है वो हम लोग बराबर से करें, तो इसके अंदर से कोई सवाल ही नहीं आएगा। और कोई ऐसा धोखाधड़ी लोगों से करता है तो उसको शासन भी किया जाएगा। सर आपका एक स्टेटमेंट था, आपने कहा कि लोगों को 269 स्क्वायर फीट का घर मिलता है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, लोगों को 323 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए। मेरा जो था कि केंद्र शासन के माध्यम से कम 300 स्क्वायर फीट देना चाहिए। जब केंद्र शासन हमें कहता है कि कम से कम 300 स्क्वायर फीट देना चाहिए, तो हमें महाराष्ट्र का जो हम लोग चलाते हैं, हम लोग ने 33-10 के अंदर 269 दिया है, तो 269 के बदले 300 स्क्वायर फीट देना चाहिए। और उसी प्रकार से मेरा विचार, मेरी और एक लेटर, और मुख्यमंत्री साहब से मैंने ये बात भी की है और लेटर भी दिया है कि मुंबई महानगर पालिका के जो सत्री, यानी जो हम लोग 33-10 जो अप्लाई करते हैं उसके अंदर 300 स्क्वायर फीट का घर होना चाहिए, कारपेट एरिया होना चाहिए। सर आज अगर हम स्लम में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर था, आज 2 बना रहे, 3 बना रहे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो सरासर गलत है। एक तो गवर्नमेंट की जगह के ऊपर आप लोग ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहता है कि हर एक आदमी को घर होना चाहिए। मैं क्या, घर होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करें। एक तो जीवित की हानि भी हो सकती है, यहाँ तुम कैसे बांधते, आर्किटेक्ट का ये नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई कड़िया को लेके वैसा ही बांध देता है, वो खुद को भी अपायकारक होता है, दूसरे को भी अपायकारक हो सकता है, वो गिर के बाकी आजू बाजू को भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि जो भी कोई बांधते हैं डबल घर, ट्रिपल घर, वो होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सख्त एक्शन लेनी चाहिए। मुंबई कॉर्पोरेशन के एरिया में आते तो कॉर्पोरेशन में, बाकी के जो एरिया में आते तो बाकी के एरिया में लेना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य होगा, जो भी ग्राउंड फ्लोर होगा उसको उस घर मिलना चाहिए, और वो देंगे हम लोग। ओके सर, आखिर में आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आने वाले समय में आप किस तरह से हाउसिंग में और एजुकेशन में किस तरह से? मुझे लगता है मैं तो इतना फास्ट हूँ, हर दिन मैं स्टैंडिंग कमेटी में था तो 10-10, 15-15 मीटिंग लेके मैं उसी टाइम उड़ा देता था। मेरे पास ये अभी हाउसिंग धोरण है तो उसके माध्यम से घरकुल बांधने का होता है, तो हर वीक में एक धोरण में डिक्लेयर करके वो कभी कभी खत्म भी कर देता था और चालू कर देता था। कंस्ट्रक्टिव वर्क तुरंत होना चाहिए, कभी शायद गलत भी हो सकता है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, मगर निर्णय लेके काम होना चाहिए। सर आप तो काम करने निकल रहे हो, लेकिन काफ़ी सारे बाधाएं आपके सामने आ रही है, कभी बिल्डर लॉबी का हो, कभी सोसाइटी मेंबर बिक जाते हैं, तो इस तरह से आप किस तरह से निपटते हो? इसीलिए मैंने जो नियमावली बनाई है ना कि हर बिल्डर को अपनी एनेक्सर 3 यानी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो तो पहला दे दिए। आप 10 एरिया लेके 10 को बोलते हैं मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, और कुछ नहीं करते, तो वो उसके अंदर रेक्टिफाई करके जिन जिन लोगों ने अभी, जैसी मीटिंग हमारे सदा सरपंच जी का है उन्होंने दादर में ली थी, 2008 से बिल्डर बांधकाम ही कर रहे और लोगों को ना अभी तक भाड़ा देते, ना घरकुल देते, ना कुछ देते, तो उसके ऊपर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जो बिल्डर ऐसे नहीं करते उनको निकाल देना चाहिए, और फिर लोगों के माध्यम से नए बिल्डर को लाके या तो गवर्नमेंट फाइनेंस उनको देगी, SPBL के माध्यम से गवर्नमेंट बनाएगी ऐसे घर, और वो निर्णय हम लेने जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, 1 करोड़
24 लाख का पॉपुलेशन हम लोग का हो गया है, और यानी मुंबई के बारे में कहा जाए, मगर हमारा उद्दिष्ट है, माननीय पंतप्रधान जी ने कहा है कि 2022 तक हमें सभी लोगों को घर देना है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर 19 लाख घर की आवश्यकता है, उसके अंदर मुंबई के अंदर हमको 8 लाख घर बांधने हैं, और बाकी की यहाँ महाराष्ट्र MMRD रीजन और बाकी के जगह हमको 11 लाख घर बांधनी है। उसी प्रकार से वो उद्देश्य रखते हुए हम लोग जो जगह होगी, भाड़ा की जगह है, मुंबई महानगर पालिका की जगह है, जो MMRD की जगह है, जो प्राधिकरण उसकी जगह एक करके लेके उसके अंदर इसी प्रकार के अफोर्डेबल घर भी बनाने चाहते हैं। सर, हमने देखा है कुछ सालों पहले गणेश रिबॉ सोसाइटी जो खार ईस्ट में है, उस पर SRA का बहुत बड़ा इशू सामने आया था। मेधा पाटकर एक्टिविस्ट और बहुत सारी एक्टिविस्ट के अगेंस्ट में थी। वे लोग का अभी भी कहना है कि SRA स्कीम को बंद करना चाहिए और कुछ नया पॉलिसी और नया स्कीम सरकार को लाना चाहिए। नहीं, देखो, ये पॉलिसी अच्छे जो डेवलपर आते हैं वो बराबर नहीं होते, उसका मतलब वो पॉलिसी चेंज करना चाहिए ये नहीं। उस पॉलिसी के अंदर कोई सुधार होगा या सुझाव होगा, वो उसके अंदर डाल के वो पॉलिसी डालना चाहिए। नहीं तो नया धोरण आएगा तो और कौन सा नया धोरण ला सकते हैं आप? तो है, उसमें जो डेवलपर आता है वो लोग लाते हैं। हमारा ये कहना है कि डेवलपर जो लाना है वो लोगों ने लाना है। तो लोगों के अंदर जो कमेटी होती है उनको उनका ये है कि अपना डेवलपर अच्छा होना चाहिए, उसका रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, उसने आगे पीछे क्या किया है वो सब देखना चाहिए। मगर सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी के अंदर डेवलपर आता है, वो 2-4 जन को हाथ में पकड़ता है और वो डेवलपर फिर सोसाइटी के ऊपर थोपा जाता है, तो बाकी के लोग भी उसके अगेंस्ट में होते हैं। मगर जो सोसाइटी होती है उन्होंने अच्छा काम करेंगे तो जरूर उस जगह अच्छी तरह से घर बांधनी हो सकती है। सर, 7-7 माले की बिल्डिंग 14 माला की बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं SRA पॉलिसी के अंतर्गत। यहाँ पर लोगों को, बच्चे लोग को खेलने का मैदान नहीं है, मैदान एनक्रोच किया जा रहा है, पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, काफ़ी सारी बुनियादी फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इस पर महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी, कि कुछ प्लान है इसके रिगार्डिंग में? देखो, आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई के अंदर सही बात है 1.2 स्क्वायर मीटर की एरिया हर आदमी को देखा जाएगी। 1 करोड़ 24 लाख आदमी को तो 1.2 स्क्वायर मीटर की जगह मिलती है। बाहर मुंबई के बाहर जाएंगे तो जगह अपने पास है, मगर मुंबई के बारे में जो भी है हॉरिजॉन्टल तो कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं सकती है, वर्टिकली अपने को जाना है। तो वर्टिकल जाना है तो उसी प्रकार से अपनी हाइट तो बढ़ने वाली है, और इसी प्रकार से SRA में भी 23 फ्लोर तक हम लोग जा रहे हैं। जहाँ बेंचमार्क है उस बेंचमार्क के माध्यम से जो है उनको FSI मिलता जा रहा है। उसी प्रकार से एयरपोर्ट का फनल छोड़ के बाकी की यहाँ 22 या 23 माले की जिस प्रकार से बेंचमार्क है उसी प्रकार की हाइट उनको मिल रही है। आपने कहा गार्डन के बारे में, इसीलिए तो वर्टिकल जा रहे हैं कि गार्डन भी होना चाहिए, वो सुविधा भी होनी चाहिए और कार पार्किंग तो होना ही चाहिए। मेरा तो कहना है हमारे गवर्नमेंट में ही हम लोग जब डिस्कशन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो देख रहा हूँ हमारे यहाँ मुंबई शहर में 1914 किलोमीटर के रास्ते, इस रास्ते के ऊपर गाड़ियाँ इतनी है कि बस की जो भी लोग गाड़ी लेते तो देखते नहीं मेरे को पार्किंग है कि नहीं मेरे बिल्डिंग में या मेरे घर में पार्किंग है कि नहीं, वो सीधा गली में ला के रखते हैं। अभी गली से जाके रोड पे आए, रोड से अभी हाईवे तक आए, तो ये गलत बात है कि लोगों ने पार्किंग नहीं हुई। अरे पहले की बिल्डिंग जो थी उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम लोग ने यूडी में अभी नियमावली डाली है कि जो भी बिल्डिंग बनेगी उसके लिए कंपलसरी एक पार्किंग होनी चाहिए। और अभी तक ये था कि स्लम रिडेवलपमेंट के अंदर 33-10 के अंदर कि हर एक अपन पार्किंग दे नहीं रहे थे, या दे रहे थे तो 8 घर के पीछे एक पार्किंग। अभी तो देखते हैं हर घर में बच्चे के पास एक 2 व्हीलर तो होता है, या हर घर में 10 घर के अंदर 5 घर में तो 4 व्हीलर होता ही है। इसके लिए SRA के अंदर भी कार पार्किंग जरूर होनी चाहिए, चाहे पोडियम हो चाहे अंडरग्राउंड हो, मगर पोडियम की पार्किंग होनी चाहिए। सर, आखिर में महाराष्ट्र की जनता है उनको आप क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे कि किस तरह से वे आप पर विश्वास करें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर विश्वास करें और किस तरह से डेवलपमेंट का काम एकत्र में एक यूनिटी के साथ आगे बढ़े? काम करना है तो सबको साथ में ही लेके करना है, इसलिए हम लोग साथ में मिल के, आप भी हाथ दो हमारे को, हम हमारा हाथ आगे बढ़ाते हैं और दोनों हाथ मिल के हम लोग काम करेंगे।